बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर एक अशारिया चार करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू किया। जो भी टॉपिक्स इंशाल्लाह एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज में कवर हो जाएंगे, जो भी कवर नहीं हुआ उसकी तरफ में एक्सरसाइज की बात चलता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, इस क्वेश्चन से पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इस वीडियो को मैं स्टॉप इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो जब मैं इस पर लिखाई करता हूँ तो वीडियो का रिजोल्यूशन बहुत ख़राब होता है, मैंने चेक किया है। दूसरा है कि आप लोगों का टाइम बचेगा, मैं जल्दी जल्दी इसको करूँगा, ज़्यादा काम कम टाइम में कवर होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की तरफ आप चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सिखाने की मैं कोशिश कर दूँ आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल का मतलब है मौजून, ठीक है, या आप लोग कहें इसको के काबिल या फरमान बरदार, जो भी माने आपको अच्छी लगे वही इस्तेमाल करें आप लोग, लेकिन इसका मतलब है काबिल। यानी टू मैट्रिक्स ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन के कब तब काबिल होंगे जब फॉर मल्टीप्लिकेशन ए नंबर ऑफ कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए जो है, जो पहला मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ कॉलम न कॉलम की तादाद बराबर हो, ये इक्वल का साइन है, बराबर हो नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी यहाँ पर तो ए और बी है आप लोगों के समझाने के लिए, लेकिन आसान अल्फाज में ये कहो आप लोगों को क्या, आप लोगों को दो मैट्रिक्स दी गई है कि इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो आप लोग इसके ऑर्डर को देखेंगे। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो पहला मैट्रिक्स के उसकी रो कॉलम की तादाद को देखेंगे और दूसरी की मैट्रिक्स की रो की तादाद को देखेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, या ये काबिल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो भी आप लोग का है समझाने में आसान लगे उसी बात अल्फाज को आप लोग अपने जहन में रखें, लेकिन मेरा मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। और इस रूल के बाद इसके बाद मैं एक एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। मैं मल्टीप्लिकेशन पर आप लोगों को एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए कि ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है और बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है। इसकी सबसे पहले इसके ऑर्डर की तरफ हम देखते हैं कि इसके ऑर्डर क्या है। तो ए के ऑर्डर 2/2 है और बी के ऑर्डर 2/1 है। मतलब ऑर्डर को आप जानते हैं कि ऑर्डर में मतलब ये है कि ये रो की तादाद है और ये कॉलम की तादाद है। तो इसमें कॉलम की तादाद 2 है मैट्रिक्स ए में। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें वर्टिकल लाइन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कॉलम की तादाद 2 है और मैट्रिक्स ए बी जो है वो 2/2 है। मतलब ये है कि इसमें भी रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 1 है। तो यहाँ पर जब ये और ये 2 और 2, यहाँ पर जो इन एलिमेंट हो और यहाँ पर स्टार्ट, ये दोनों बराबर हो तो हम कह दें कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये एक बात और भी याद रखें, ये जो आखिरी 2 एलिमेंट बच गए, यानी फेल है कि ए की रो और बी की कॉलम, तो ये 2/1 बनते हैं। अगर आप लोग इसको और से देखिए 2/1, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा हमारे साथ इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, उसका ऑर्डर 2/1 होगा। आप लोग देखिए ज़रा, देन ए क्रॉस बी पॉसिबल बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2। मतलब यह है कि इसमें रो की तादाद कॉलम की तादाद बी ए में 2 है और इस तरह बी में रो की तादाद 2 है। तो हम देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह हम करते हैं। आप लोग ज़रा और से देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर बीच में कुछ भी नहीं लिखा, बी मैट्रिक्स लिख दिया। फिर आप लोग देखिए ज़रा, फर्स्ट रो ए का फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉलम और है नहीं, तो मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन के बीच में प्लस साइन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये कॉलम 1 है, तो इससे कॉलम 1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरा कॉलम होता तो मैं यहाँ पर इसकी एडिशन, इस रो की एडिशन दूसरे कॉलम के साथ भी इस तरह करवाता, लेकिन दूसरा कॉलम है नहीं, तो इसलिए मेरे पास ये अपनी दूसरी रो की तरफ आता हूँ, दूसरे रो का नंबर शुरू हुआ, तो दूसरा रो जो है वो मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2
और 3 5 ज़ा 15 हो गया, और ये 4 1 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10 हो गया। तो इसको मैं आपस में जमा करता हूँ 17 और 14, ये मेरे साथ आंसर आ गया। ये हुआ इनका मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि नीचे में दी गई मैट्रिक्स में से बताएं कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है और डी है। अब मैं देखता हूँ आप लोगों को मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद को देखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद को हम देखते हैं। तो ए और बी की हम अगर बात करें यहाँ पर ए और बी की, तो ए और बी ए में मैट्रिक्स ए में कॉलम की तादाद जो है 1 कॉलम है, जाहिर सी बात है 1 इलेवन है, और मैट्रिक्स बी में रो की तादाद 1 है। तो ए बी पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है? ए और बी पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद कौन कौन से पॉसिबल है? इसके बाद ए में सी के साथ चेक करता हूँ, तो ए में ये बिल्कुल ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/1 है, 2/1 है और ये 2/2 है। तो ये ए और सी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉलम की तादाद 1 है, यहाँ पर रो की तादाद 2 है। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। ए और डी की मैं अगर बात करूँ तो ए और डी भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉलम की तादाद 1 है और यहाँ पर रो की तादाद 1 है। तो 2 नंबर जो है वो ए और डी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जस्ट आप इस क्वेश्चन में जस्ट बता रहे हैं कि पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, इसकी हम कर सकते हैं या नहीं। आप मल्टीप्लिकेशन मालूम नहीं कर रहे, सिर्फ ये बताने के लिए है। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेशन आप मालूम करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ इसकी आप लोग बताइए कि ये मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से मैट्रिक्स की आपस में हो सकते हैं, ये बात है सिर्फ। तो ये तो ए की बात ख़त्म हो गया। अब वो बी की बात मैं करता हूँ। बी किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं? तो बी का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलम की तादाद 2 है और यहाँ पे रो की तादाद भी 2 है, और 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 2 है। तो बी और सी जो है ये पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद बी डी के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉलम की तादाद 2 है और यहाँ पर रो की तादाद 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सी की तरफ अगर हम देखें तो सी और डी अलबत्ता पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सी और ए पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम की तादाद 2 है तो वहाँ पर रो की भी तादाद 2 है। सी और ए जो है ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल मैट्रिक्स जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। आप लोग इसको देखिए, ज़रा गौर करें इस पर। मेरे ख्याल से इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स और बी एक मैट्रिक्स है। ए और बी 2 मैट्रिक्स दी गई है और इसके सब पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है इसके। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। पार्ट्स 1 में कहते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, मतलब यह है कि क्या ये मुमकिन है कि हम ए और बी को फाइंड करें। तो इसकी आप ऑर्डर की तरफ देखिए, यहाँ पर आप लोग आंसर येस और नो में दे सकते हो। ए के ऑर्डर एलिमेंट की तादाद, कॉलम की तादाद 2 है और बी में रो की तादाद 2 है, तो इसकी प्रोडक्ट या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यस लिखता हूँ, यस ए और बी पॉसिबल है। ठीक है। पार्ट सेकंड में है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। तो यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि यह मुमकिन है कि हम बी ए फाइंड करें, बी ए की मल्टीप्लिकेशन करें या बी ए की प्रोडक्ट करें। तो आप लोग फिर अगेन इसकी कॉलम और रो की तादाद पर नज़र डालें। तो बी को अगर मैं फेल लाऊँ, मैं बी के कॉलम को देखूँगा, तो बी की जो कॉलम है वो 1 है और इसकी रो की तादाद को देखूँगा तो इसकी ए की रो की तादाद जो है वो 2 है। तो जाहिर सी बात है इसकी प्रोडक्ट जो है वो मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसमें आप लोग डज नॉट या नॉट या नो जो भी हो, लेकिन नहीं के ज़रिए से आप जवाब दे सकते हो इसका। अच्छा, पार्ट 3 में कहते हैं कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। जो भी पॉसिबल हो इसमें से जो भी प्रोडक्ट मुमकिन हो आप वो फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में आप लोगों को ये बता रहा है। तो मैं फाइंड करता हूँ, क्योंकि ए बी जो है वो पॉसिबल है ना, तो हम ए बी फाइंड करेंगे। 3 नंबर का आंसर वो होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ए और बी का, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इस तरह से एक मिसाल भी हल किया, लेकिन इसको भी देखें। ए और बी, ए मैंने फिर लिखा और इसके साथ बाद में बी लिखा,
अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं इस तरह करूँगा, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो सेकंड रो को मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 1 - 1 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो -1 है और 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इससे -3 बनेगा, क्योंकि हम माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो इससे हमारे साथ जो आंसर है वो बनते वो माइनस की अलामत में आएगा, तो ये माइनस की साइन लगेगा, यहाँ पर -3 हो गया। और 0 के साथ जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता होगा वो 0 बनते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाई -2 ये 0 हो गया। इसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो उसी तरह ये -6 हो गया। और -1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 ये हो गया -2, ठीक है। तो इसको भी मैं आपस में भी जमा करता हूँ, तो -3 के साथ में मैंने 0 जमा किया, तो वही -3 आ गया, कुछ चेंज नहीं हो इसमें। और -6 है यहाँ पर, और यहाँ पर -8 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनते, तो यहाँ पर -6 है, तो -6 प्लस -8, इससे -8 आ गया मेरे साथ। तो ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, और जो कि मैंने आप लोगों के सामने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन मैट्रिक्स है A, B, C और D, और क्या मांगते हैं क्वेश्चन में, आपसे मांगते हैं कि मालूम करें A, B और C, D। A, B और C, D को मालूम करें, तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल है, क्योंकि A में B 2/2 मैट्रिक्स है और B भी 2/2 मैट्रिक्स है, यानी इसमें भी कॉलम और रो की तादाद 2-2 है, और इसमें भी कॉलम और रो की तादाद 2-2 है। तो मैं सबसे पहले A और B को मालूम करता हूँ, इनमें से बाद में C और D की तरफ चलता हूँ। A और B मैंने उसी तरह मालूम किया, लिख दिया एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे, यहाँ तक अभी तक मैंने 2 मिसालें की। एक क्वेश्चन नंबर 5 में आया, और इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक मिसाल किया, लेकिन उसमें कॉलम 1 थे, अब इसमें कॉलम 2 है। तो इससे मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आप लोग सीखेंगे कि जिस मैट्रिक्स में 2 कॉलम हो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे। तो इसमें 2 रो है, और इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करेंगे इस रो नंबर 5 को कॉलम नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रो फर्स्ट मैंने कॉलम 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया 4, 1 और 1 - 3, ये आप लोगों के सामने है। फिर इस रो को मैंने कॉलम नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये कॉलम नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में भी कॉलम नंबर 2 में आ गया, ठीक है। तो 4 - 1 है यहाँ पर, और 1 और 4 है, ठीक है। तो 1 और 4 है, इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब रो नंबर 5 मैंने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसकी बात खत्म हो गई। अब मैं रो 3 पर आ गया, रो 2 पे आ गया, ठीक है। रो नंबर 2 की एक तरफ में भी, अगर रो नंबर 2 में इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा सारे कॉलम के साथ, तो यहाँ पर कॉलम सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो दोनों कॉलमों के साथ में नंबर वार इस फर्स्ट रो को सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 और 1 है सेकंड रो में, यहाँ पर कॉलम नंबर 5 के साथ में मल्टीप्लाई करते हो इसी तरह। तो ये मैंने कॉलम नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, एक नंबर कॉलम के साथ मैंने 2 नंबर रो को मल्टीप्लाई किया। 3 1 है, और यहाँ पर 1 - 3 है, तो 3 1 हो और 1 - 3 यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया। और इस रो को अब मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। इस 2 नंबर रो को मैं 2 नंबर कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँ, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर भी मैं इसकी जो एलिमेंट्स है वो मैं सेकंड कॉलम में लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, 4 मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, और 1 को -3 के साथ, तो -3 आ गया। यहाँ पर -1 4 के साथ, तो -1 आ गया, और यहाँ पर 4 1 के साथ, तो 4 आ गया। यहाँ पर 3 -3 आ गया, और यहाँ पर -3 + 4 आ गया। तो यहाँ से ये इससे 1 बनते, क्योंकि 4 - 3 जाहिर सी बात है 1 ही आते, और यहाँ से 4 + 4 -4 + 4, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। 3 - 3 भी 0 हो गया, और यहाँ पर 3 - 3 + 4, तो इससे भी 1 आते हैं। तो ये ए बी का आंसर हो गया, ठीक है। ये ए और बी का रिज़ल्ट हो गया। अब मैं इसके बाद सी और डी का भी रिज़ल्ट मालूम करूँगा। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में है लेट ए = ए मैट्रिक्स और बी = ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स जो है वो 3/2 है, और बी मैट्रिक्स 2/2 है। और इस क्वेश्चन की भी दो पार्ट्स है। पॉइंट ए 1 नंबर पार्ट जो है ए बी, और 2 नंबर पार्ट्स है डस बी एग्जिस्ट
तो फर्स्ट नंबर पार्ट की तरफ हम चलते हैं और इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। ए बी का मैट्रिक्स जो है जो मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम की तादाद 2 है और यहाँ पर रो की तादाद 2 है। तो ये मैंने इस तरह से मालूम किया, लेकिन इसमें भी एक नई बात आ गई, क्योंकि यहाँ पर रो की तादाद 3 है। अब तक जब जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन उसका लिखा, उनमें तो यहाँ पर कॉलम 1 थे, फिर कॉलम 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर रो 2 थे। अब यहाँ पर रो 3 हो गए। तो इस तरह फर्स्ट रो के साथ मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। तो वही सेम तरीका है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर रो जितना भी रो की तादाद बढ़ता जाए, यहाँ पर भी रो की तादाद बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर कॉलम ज़्यादा हो तो यहाँ पर भी कॉलम ज़्यादा होंगे। इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया और इससे जो आंसर मुझे मिला वो ये है कि वो भी 3/2 की शक्ल में मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये आंसर, ये ए बी का आंसर हो गया। ठीक है, अभी पार्ट 2 को हम देखते हैं कि डज बी एग्जिस्ट। आप लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी एग्जिस्ट, मतलब यह है कि बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। तो आप लोगों का जवाब है, अब इस कैडर को देखेंगे, एलिमेंट्स कॉलम और रो की तादादों को देखेंगे, अगर बराबर है तो हो सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। तो इसकी जो कॉलम की तादाद है वो 2 है और यहाँ पर जो रो की तादाद है वो 3 है, इसलिए यहाँ पर ये डज नॉट एग्जिस्ट। आप यहाँ लिख के आप लोग के आंसर होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, और आप लोग कह रहे हैं कि शो दैट ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अच्छा इसे पहले एक बात के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव लॉ, ओ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड नहीं हो रहे। मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं करते। ये बात याद रखना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस फॉलो करते या सेटिस्फाई करते या होल्ड करते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उसे होल्ड नहीं करते। ये भी उसी बात का सबूत है कि ये ए बी इज इक्वल टू डज नॉट बी ए। अच्छा बस खास मैट्रिक्स में हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये इक्वल नहीं आते। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर एमसीक्यूज में पूछे जाए कि जनरली ए बी इज इक्वल टू बी ए या जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स सेटिस्फाई, तो आप लोगों का जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब यह है कि आपकी जवाब नो में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रख के। अच्छा ए बी के बारे में मैं अब इसको मैं शो करता हूँ, शो दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो शो का मतलब यह है कि फिर राइट साइड जो है उसका भी सॉल्यूशन मालूम करें और लेफ्ट साइड का भी सॉल्यूशन मालूम करें, लेफ्ट साइड का भी सॉल्यूशन मालूम करें, राइट का साइड का भी सॉल्यूशन मालूम करें, और उसको फिर कंपेयर करें को इक्वल है या नहीं है। तो ए भी मैंने मालूम किया, इस तरह 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ तक ये है, फिर ये है, और इससे मुझे जो मैट्रिक्स मिला रिज़ल्ट उसको मैंने ए कहा। ठीक है, इसके रिज़ल्ट को मैंने ए का नाम दिया। अब मैं बी ए को मालूम करता हूँ। इस तरह मैंने बी ए को भी मालूम किया, बस जस्ट बी को पहला लिखा और ए को बाद में लिखा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक जो रिज़ल्ट मुझे मिला वो उसको मैंने नाम दिया बी। ठीक है, अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि बी और ए बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो बराबर नहीं है मैंने यहाँ पर लिख के ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, सेंस इसका मतलब ये है कि बी ए डज नॉट इक्वल टू ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये मेरे साथ शो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू ए, देन फाइंड ए क्रॉस ए। ए का मतलब ये है कि ए को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसमें इस मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब यह है। तो इस मैट्रिक्स को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस तरह ये रिज़ल्ट मिल गया, और आखिर में मुझे ये रिज़ल्ट मिल गया, क्योंकि वो एक ही बराबर आ गया, लेकिन ये बाई चांस बराबर आ गया। अगर दूसरा कोई मैट्रिक्स तो बराबर नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप लोगों के सामने है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं होगा और आसान होगा। तो ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 12 है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।